अदालत में पेशी के बाद वापस जाते हुए कार सवारों पर मुखालफिन की फायरिंग, 4 अफराद मौके पर जाम बहक। वाक़या साबिक़ा दुश्मनी का नतीजा है। SHO मलिकवाल की मीडिया से गुफ्तगू। थाना मलिकवाल के इलाके में मियाना गोंदल की 2 बरादरियों तुल्ला और तरखान बरादरी में कुछ अरसे से दुश्मनी चली आ रही है। आज तरखान बरादरी के मोहम्मद खान और महबूब वगैरह मलिकवाल अदालत से पेशी के बाद घर वापस जा रहे थे कि चोट धीरा के करीब मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर मोहम्मद खान, महबूब और आकिब समेत कार ड्राइवर मौके पर जाम बहक हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही SHO मलिकवाल और मकान मस्कत मौके पर पहुंच गए। लाशों को कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था, वाक़या साबिक़ा दुश्मनी का नतीजा है, मुलज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अदालत में पेशी के बाद वापस जाते हुए कार सवारों पर मुखालफिन की फायरिंग, 4 अफराद मौके पर जाम बहक। वाक़या साबिक़ा दुश्मनी का नतीजा है। SHO मलिकवाल की मीडिया से गुफ्तगू। थाना मलिकवाल के इलाके में मियाना गोंदल की 2 बरादरियों तुल्ला और तरखान बरादरी में कुछ अरसे से दुश्मनी चली आ रही है। आज तरखान बरादरी के मोहम्मद खान और महबूब वगैरह मलिकवाल अदालत से पेशी के बाद घर वापस जा रहे थे कि चोट धीरा के करीब मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर मोहम्मद खान, महबूब और आकिब समेत कार ड्राइवर मौके पर जाम बहक हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही SHO मलिकवाल और मकान मस्कत मौके पर पहुंच गए। लाशों को कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था, वाक़या साबिक़ा दुश्मनी का नतीजा है, मुलज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सुल्तान अहमद पहवर की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर नाथन शाह इंडस हाईवे गांव लोलचा के मुकाम पर मुसाफिर वैन कुत्ते को बचाते हुए उलट गई। वैन उलटने के नतीजे में औरतों और बच्चों समेत 10 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों में फैसल जमाली, अली गुल, जुल्फ़िकार मेमन, अली हैदर सोलंकी, हसीना शेख, दिलशाद शेख और दीगर शामिल हैं। जख्मियों को तालका अस्पताल खैरपुर नाथन शाह मुंतकिल कर दिया गया। वैन में 15 मुसाफिर सवार थे, जबकि वैन कराची से लाड़काना जा रही थी। खबर शामिल करते हैं खैरपुर नाथन शाह से हमारे नुमाइंदे सुल्तान अहमद पहवर की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर नाथन शाह ककड़ के करीब इंडस हाईवे पर ट्रक और मोटरसाइकिल में टक्कर, 10 साला बच्ची फोत, 4 अफराद जख्मी। टक्कर के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 10 साला बच्ची कोसर नूर डेपर जाए वकुआ पर फोत हो गई। मोहम्मद नवाज डेपर, नूरजहां खातून, उस्मा खातून और 5 साला बच्चा अहमद नवाज डेपर समेत 4 अफराद सख्त जख्मी हो गए। पुलिस को इत्तला मिलते ही ककड़ पुलिस जाए वकुआ पर पहुंची। नाश और जख्मियों को ककड़ के मुकामी अस्पताल लाया गया और पुलिस ने ट्रक और ड्राइवर को अपनी तहवील में ले लिया। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से हमारे नुमाइंदे ज़हूर अहमद मायरी की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद में आज़ाद मीडिया और अवामी प्रेस क्लब की जानिब से सहाफ़ी लाला खालिद पठान और शिकारपुर के सहाफ़ी सुल्तान रिंद के हक़ में रैली का इनेकाद किया गया। जैकबाबाद में सहाफ़ियों के ऊपर झूठी FIR दाखिल करने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा, सहाफ़त एक पैगम्बरी पेशा है जिसे झूठी FIR दाखिल करके दबाया नहीं जा सकता। जैकबाबाद में सहाफ़ी लाला खालिद पठान के ऊपर झूठी FIR दर्ज करके हक सच की आवाज़ को दबाया जा रहा है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। खबर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं झंग का। वहां पर हमारे 1+ न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ शेख इरफान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरपर्सन तहरीम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन झंग मोहतरमा फरजाना बलोच उम्मीदवार MPA झंग की क़यादत में होने वाला एहतजाज चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आसिफ कुरैशी की जानिब से तमाम मुतालबात मानकर आज ही सफाई का सिलसिला शुरू करने का हुक्म दे दिया गया। मुज़ाकरात में अंजुमन ताजरान इत्तेहाद के सदर शहजाद अकबर ने भी अंजुमन ताजरान की जानिब से नुमाइंदगी की। मजदूर लेबर विंग चिनियोट मोड़ के सदर नूर खान बलोच, अली सुफियान इंसारी, स्टूडेंट लीडर ताहिर अब्बास ढांडला और उसकी टीम, अली रिजवान अनवर, फारूक भुट्टा, बिहारी कॉलोनी, सेटेलाइट टाउन, अलमदार नूर और मुख्तलिफ मोहल्लों के नुमाइंदे शरीक हुए। आसिफ कुरैशी ने हमारे साथ चलने का अहद किया और एक MNA और MPA झंग की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को फंड्स मंजूर ना करवा देने का शिकवा भी अदा किया और मैडम फरजाना बलोच को कहा कि आप मेरी बहन हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप मेरी बहन हैं। मैडम ने कहा आप ट्रांसफ़र करवा लें। उन्होंने कहा मैं तो तैयार हूँ, कोई करवाने नहीं देता, मेरे साथ चले, मैं करवा देती हूँ। मैडम फरजाना बलोच, शहजाद अकबर। सदर अंजुमन ताजरान और लेबर कौमी मूवमेंट झंग चिनियोट मोड़ सेक्टर के सदर नूर खान बलोच ने सीवरेज के मसाइल पर खुलकर बात की। चीफ ऑफिसर और अमला फंड्स ना होने का रोना रोते रहे। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आसिफ कुरैशी ने बताया, झंग के सियासतदान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए हुकूमत से फंड्स लेने को तैयार ही नहीं। 1 अरब ग्रांट की MPA मुआविया आजम को पेश की गई कि अपने नाम की तख्ती लगवा लें, झंग में सीवरेज का काम करवा लें।
चले, लेकिन एमपीए ने सुनी अनसुनी कर दी। चीफ ऑफिसर ने 1 हफ्ते तक सीवरेज और कचरा कुंडी के मसाइल हल करने की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। मुज़ाकराती टीम से एक कमेटी के नाम देने का कहा, जो सेंट्री इंस्पेक्टर से मसाइल के लिए राब्ता करेंगे। हर मोहल्ले के 2 मेंबर्स के नाम और राब्ता नंबर दे दिए गए हैं। इसके साथ एहतजाज मुलतवी कर दिया गया। और अब खबर शामिल करते हैं हरीपुर हत्तार से। हत्तार शफी बाबा हत्तार फारूकिया बैठक पर हस्बे साबिक अमसाल भी 14वीं सालाना रस्म चादर पोशी और महफिल समा का प्रोग्राम आस्ताना आलिया सैयद सफ़ी यूसुफ अली शाह सरकार काज़मी अल-मशहदी पर मुनक्किद किया गया, जिसमें तिलावत कुरान पाक, नात ख़्वानी और महफिल समा का एहतमाम किया गया। कारी सुहेल चिश्ती ने तिलावत कलाम पाक, कारी आसिम सईद कादरी ने खिताब किया और सादिक अली खान कवाल ने अपना नजराना अकीदत पेश किया। इस मौके पर गद्दी नशीन पीर सैयद शबीर शाह ने इज्तिमाई दुआ फरमाई। इस मौके पर सियासी और समाजी शख्सियत हाजी अजरम और तहसील खानपुर के प्रेस सेक्रेटरी नौजवान शफी बाबा मौजूद थे। इस मौके पर शफी बाबा का कहना था कि ऐसे रूहानी महफिलों में शिरकत करके दिल को सुकून मिलता है। डिंगा से हमारे वन प्लस न्यूज़ चैनल के ब्यूरो चीफ सैयद शबीर हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला रावलपिंडी तहसील टेक्सला के गाँव बुद्धू शरीफ में बसिलसिला इलेक्शन कैंट बोर्ड वाह कैंट में एक इजलास ज़ेर सदारत हाजी चौधरी ताहिर महमूद और खलीफा मजाज तोसा शरीफ हाजी चौधरी अब्दुलसलाम हुआ, जिसमें तमाम गुज्जर बरादरी ने शिरकत की। इस इजलास में मुत्तफ़िका तौर पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी अहसन अली की हमायत का ऐलान कर दिया। और अब रुख करते हैं मलिकवाल का, जहां ऑल वर्ल्ड गोंदल इत्तेहाद की फ़क़ीयतुल मिसाल काविश। ऑल वर्ल्ड गोंदल इत्तेहाद की अमन कमेटी ने 2 फ्रीकैन में सुलह करवा दी। मुजतबाउल हसन गोंदल ग्रुप और खिज़र हयात धूल ग्रुप में दुश्मनी ख़त्म। इलाका अवाम और चेयरमैन ऑल वर्ल्ड गोंदल इत्तेहाद चौधरी अतलस गोंदल नंबरदार की तमाम मुमाहिदीन को मुबारकबाद। चकराइब में यूनियन काउंसिल के वाइस चेयरमैन मुजतबाउल हसन गोंदल ग्रुप और खिज़र हयात धूल और मोहम्मद अमीर डड ग्रुप के दरमियान ज़ेर दफ़ा 324 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत दर्ज केस की बुनियाद पर शदीद मुखालफत का सिलसिला जोर पकड़ चुका था, जिसके खात्मे का बेड़ा ऑल वर्ल्ड गोंदल इत्तेहाद के उमायदीन बशमूल सदर अमन कमेटी हाजी परवेज़ गोंदल, मोहतरम असगर डड, मोहम्मद अकमल गोंदल, बानी इत्तेहाद सजाद अहमद गोंदल, चेयरमैन ऑल वर्ल्ड गोंदल इत्तेहाद मंडी बहाउद्दीन खिज़र हयात गोंदल, चेयरमैन तहसील मलिकवाल शहबाज गोंदल समून का, मोहतरम असद अली डड, जफ़र गोंदल ऑफ आहदी, उमर हयात गोंदल ऑफ हसन, खालिद गोंदल ऑफ धूरी, GM गोंदल और दीगर तमाम मोहतरम अहबाब और अराकीन ने मुश्तरका तौर पर बेड़ा उठाया और अपनी मुखलिसाना काविशों की बदौलत दोनों फ्रीकैन में सुलह करवाते हुए तमाम इख्तलाफात ख़त्म करवा दिए। चेयरमैन ऑल वर्ल्ड गोंदल इत्तेहाद चौधरी अतलस गोंदल नंबरदार ने तमाम मुअस्सिसीन को मुबारकबाद देते हुए सबका शुक्रिया अदा किया। तमाम अहबाब ने इस नेक अमल में अपना मुस्बत और काबिल तक़लीद और तारीफ़ किरदार अदा करते हुए मुसलमान भाइयों को फिर से वहदत की लड़ी में पिरो दिया। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे नुमाइंदे मजहर अहमद सदीकी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर घोटकी एजाज अहमद हालीपोटो ने सदर केमिस्ट एसोसिएशन विजय मोटवानी, नायब सदर राना रियाज, जनरल सेक्रेटरी संतोष कुमार मुख्तियार कार घोटकी, मेहर अली चाचड़, MS तालका अस्पताल, डॉक्टर अरबाब मलिक के हमरा केमिस्ट एसोसिएशन की जानिब से लगाई गई कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का इफ्तिताह कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर एजाज अहमद हालीपोटो ने इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कोरोना से बचाव की हिफाजती वैक्सीन सिंध हुकूमत अपने शहरियों की जानों को महफूज बनाने और जिंदगी को मामूल पर लाने के मुफ्त मुहैया कर रही है, ताकि जल्द से जल्द इस वबा का खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद इंतहाई नागुज़ीर है, क्योंकि सिर्फ एहतियात ही हमें इस वबा से बचा सकती है। उन्होंने कहा, महकमा सेहत सिंध हुकूमत के इश्तराक से ये कोरोना वैक्सीनेशन कैंप कायम की गया है। घोटकी शहर के दीगर इलाकों में भी कोरोना वैक्सीन सेंटर खोल रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। इस मौके पर केमिस्ट एसोसिएशन के सदर विजय मोटवानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ज़िले इंतजामिया और महकमा सेहत की तरफ से बिजनेस कम्युनिटी और उनकी फैमिलीज़ के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम करते हुए कारोबारी हजरात की सहूलत के लिए बेहतर इकदाम उठाया है, जिस पर हम ज़िले इंतजामिया, महकमा सेहत और उनकी टीम के मशकूर हैं। उन्होंने कहा, शहरी मुहलक वबा से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाएं, ताकि हम खुद और अपने प्यारों समेत दीगर अफराद को इस खतरनाक वबा से बचा सकें। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदे सैन शबीर की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब की डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मिसेस डॉक्टर BA जिगर मरहूमा की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी साहिवाल में मरहूमा के दामाद पीपल्स पार्टी के साबिक सिटी सदर अली नवाज भट्टी और
नवासे हैदर अली भट्टी सिटी जनरल सेक्रेटरी की रिहाइशगाह पर की गई, जिसमें सिटी के सीनियर नायब सदर हाजी रियाज, रहनुमा पीपल्स पार्टी एडवोकेट आमिर सज्जाद चौहान, रहनुमा सरदार जट, राना अबरार काला, हमीद भट्टी और दीगर ने पीपल्स पार्टी की अजीम रहनुमा मरहुमा की मगफिरत के लिए खुसूसी दुआ की और उनकी पार्टी के हवाले से कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। शुरका ने मरहुमा के लवाहिकीन अली नवाज भट्टी, हैदर अली भट्टी से इजहार अफसोस किया। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे नुमाइंदे मजहर अहमद सदीकी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर घोटकी एजाज अहमद हालीपोटो ने सदर केमिस्ट एसोसिएशन विजय मोटवानी, नायब सदर राना रियाज, जनरल सेक्रेटरी संतोष कुमार, मुख्तियार कार घोटकी, मेहर अली चाचड़, MS तालका अस्पताल, डॉक्टर अरबाब मलिक के हमरा केमिस्ट एसोसिएशन की जानिब से लगाई गई कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का इफ्तिताह कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर एजाज अहमद हालीपोटो ने इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कोरोना से बचाव की हिफाजती वैक्सीन सिंध हुकूमत अपने शहरियों की जानों को महफूज बनाने और जिंदगी को मामूल पर लाने के लिए मुफ्त मुहैया कर। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे ताहिर शहबाज गोंदल की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर की हुदूद मोजियांवाला में गुज़श्ता रात नामालूम चोर 2 दुकानों का सफाया कर गए। थाना सदर की हुदूद मोजियांवाला में नामालूम चोर रात गए मोहल्ला माई डाडी में 2 दुकानों का सफाया कर गए, जिनमें जमशेद उर्फ कुमी टेलर मास्टर की दुकान से 20 अदद कीमती सूट, 3070 रुपये नकदी, ज़रियत किराना स्टोर से कीमती सिगरेट लेटर और 1200 रुपये नकदी ले उड़े। अगर रवां साल 2021 की बात की जाए तो मोजियांवाला में अब तक 15 दुकानों के ताले तोड़े गए। अगर नुकसान की बात की जाए तो नकदी और सामान 43,49,100 रुपये का नुकसान हो चुका है, जिनमें मोबाइल फ़ोन और कुछ सामान शामिल नहीं। इसके अलावा 2 मोटरसाइकिल चोरी हुए, एक घर से 3 अदद कीमती मोबाइल चोरी हुए, लेकिन अभी तक चोर नहीं पकड़े गए। अहले इलाका के लोगों ने DPO मंडी बहाउद्दीन, साजिद हुसैन खोखर और मकामी इंतजामिया से अपील की है, इन नामालूम चोरों को पकड़कर गरीब लोगों का माल बरामद करके इनको कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे नुमाइंदे मजहर अहमद सदीकी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर घोटकी एजाज अहमद हालीपोटो ने सदर केमिस्ट एसोसिएशन विजय मोटवानी, नायब सदर राना रियाज, जनरल सेक्रेटरी संतोष कुमार, मुख्तियार कार घोटकी, मेहर अली चाचड़, MS तालका अस्पताल, डॉक्टर अरबाब मलिक के हमरा केमिस्ट एसोसिएशन की जानिब से लगाई गई कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का इफ्तिताह कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर एजाज अहमद हालीपोटो ने इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कोरोना से बचाव की हिफाजती वैक्सीन सिंध हुकूमत अपने शहरियों की जानों को महफूज बनाने और जिंदगी को मामूल पर लाने के मुफ्त मुहैया कर रही है, ताकि जल्द से जल्द इस वबा का खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद इंतहाई नागुज़ीर है, क्योंकि सिर्फ एहतियात ही हमें इस वबा से बचा सकती है। उन्होंने कहा, महकमा सेहत सिंध हुकूमत के इश्तराक से ये कोरोना वैक्सीनेशन कैंप कायम की गया है। घोटकी शहर के दीगर इलाकों में भी कोरोना वैक्सीन सेंटर खोल रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। इस मौके पर केमिस्ट एसोसिएशन के सदर विजय मोटवानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ज़िले इंतजामिया और महकमा सेहत की तरफ से बिजनेस कम्युनिटी और उनकी फैमिलीज़ के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम करते हुए कारोबारी हजरात की सहूलत के लिए बेहतर इकदाम उठाया है, जिस पर हम ज़िले इंतजामिया, महकमा सेहत और उनकी टीम के मशकूर हैं। उन्होंने कहा, शहरी मुहलक वबा से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाएं, ताकि हम खुद और अपने प्यारों समेत दीगर अफराद को इस खतरनाक वबा से बचा सकें। डिंगा बेकनावाला में मिलाद मुस्तफ़ा और ज़िक्र करबला मुनक्किद हुआ। पंजाब भर के नामवर उलमा कराम, अहले सुन्नत और फ़िक़्ह जाफ़रिया के उलमा कराम ज़ाकिरीन ने शहदाए करबला पर रोशनी डाली। मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। कसीदा पंचतन पाक पेश किया गया। खुसूसी खिताब अहले सुन्नत सदर अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा साहबजादा कारी रफ़ीक अहमद कादरी, खतीब प्रिंसिपल दारुल उलूम अल्लामा मजहर हुसैन ऑफ मखनावाली, ज़ाकिर अहले बैत फलक शेर ऑफ कठियाला शेखा, ज़ाकिर रिजवान बलोच ऑफ खियोवाली, अलामा हज़रत आगा गुलाम अब्बास खान ऑफ बक्कर, अलामा खतीब नुक्तादान रियाज हुसैन जाफरी ऑफ काजी चक। आखिर में रूहानी शख्सियत अलामा जवार सैयद एजाज हुसैन शाह नकवी बुखारी ने ज़िक्र अहले बैत बयान किया। बानी मजलिस इंतज़ामिया जवार सैयद अली हुसैन नकवी बुखारी, समान हुसैन भट्टी, असद अब्बास, फयाज हुसैन जाफरी, फरियाद हुसैन जाफरी, नदीम अब्बास कुरैशी, इरफान हुसैन जाफरी, सजाद हुसैन जाफरी, डॉक्टर नाजिम हुसैन जाफरी, हाजी साबिर हुसैन शमरेज कुरैशी समेत मजलिस इंतज़ामात में ड्यूटी सर इंजाम थी।
खुसूसी दुआया कलमात पीर सैयद एजाज हुसैन शाह नकवी बुखारी ने अदा किए। उलमा कराम, ज़ाकिरीन, मोमिनीन, मर्द ख्वातीन, मातमी अज़ादार, लंगर हुसैनी, इंतज़ामिया, सहाफ़ी बरादरी और पंजाब भर से अकीदतमंद मुरीदों और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर शोहदा के गम में शरीक हुए। कवरेज 1+ न्यूज़ चैनल के ब्यूरो चीफ सैयद शबीर हुसैन शाह ने की। और अब रुख करते हैं साहिवाल का, जहां 1+ न्यूज़ के सीनियर क्राइम रिपोर्टर जैन शबीर की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल स्टार एशिया न्यूज़ के नुमाइंदे नूर हसन भट्टी पर थाना गला मंडी के SHO इमदाद हुसैन खान बलोच ने मनशियात फरोशों के सरपरस्त खुद साख्ता काउंसलर खोती चोर शफीक और सियासी पार्टियों के साथ मिलकर नूर हसन भट्टी पर झूठा मुकदमा दर्ज किया, जिस पर DPO साहिवाल मोहम्मद काशिफ असलम ने तफ्तीश ASP सुलेमान जफ़र को करने का हुक्म जारी किया, जिस पर गुज़श्ता रोज़ तमाम सहाफ़ी बरादरी, समाजी शख्सियात M हारून, लतीफ़ मुग़ल, शेख मोहम्मद उस्मान, सुहेल रजब, लाल खान, तारिक खान ASP ऑफिस में नूर हसन भट्टी के साथ तफ्तीश पर हाजिर हुए। ASP सुलेमान जफ़र ने तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। सहाफ़ियों को यकीन दहानी करवाई कि झूठ का साथ देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और नूर हसन भट्टी को इंसाफ फराहम किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि अगर तफ्तीश के दौरान ये साबित हुआ SHO इमदाद हुसैन खान बलोच ने नूर हसन भट्टी पर सियासी दबाव में आकर मुकदमा दर्ज किया, तो इमदाद हुसैन खान बलोच को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं जैकब आबाद से। हमारे नुमाइंदे ज़हूर अहमद मायरी की रिपोर्ट के मुताबिक जैकब आबाद के करीब UC मुबारकपुर में दरगाह जुम्मन शाह जिलानी में 2 नौजवान वली मोहम्मद मायरी, ज़फ़र मायरी अगवा। सियासी समाजी रहनुमा डॉक्टर सिकंदर अली मायरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारा भाई वली मोहम्मद मायरी रात के वक्त अपनी ज़मीन पे गया था, वापस नहीं आया। हम मुतालबा करते हैं आला अलमदारों से नोटिस लें। जी नाज़रीन, अब रुख करते हैं घोटकी से। हमारे नुमाइंदे मजहर अहमद सदीकी की रिपोर्ट के मुताबिक ईद कुर्बान के 3 रोज़ मुकम्मल होने के बाद शहर भर में सफाई के बेहतरीन इंतजामात एडमिनिस्ट्रेटर एजाज अहमद हालीपोटो और CMO रसा हुसैन खोसू ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई के इंतजामात का जायज़ा लिया। ईद कुर्बान जहाँ अपने अंदर बेपनाह खुशियाँ समोए होती है, वहाँ जानवर कुर्बान करने वाले लोग आलाइशों को मुनासिब तरीके से ठिकाने ना लगाते हुए उन्हें कूड़े के ढेरों पर फेंक देते हैं, जिससे बदबू पैदा होती है। लेकिन इस म्यूनसिपल कमेटी घोटकी के अमले ने जिस बेहतरीन अंदाज से आलाइशों को ठिकाने लगाने के साथ साथ शहर भर की सफाई की, वो ना सिर्फ काबिले तारीफ है बल्कि अमली तौर पर नमूना भी है। इस शानदार कारकर्दगी पर जहां म्यूनसिपल इंतजामिया दाद के लायक है, वहां असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी एजाज अहमद हालीपोटो और चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर रसा हुसैन खोसू भी तारीफ के लायक हैं, जिनकी सरबराही में म्यूनसिपल अमले ने ये सब काम सर अंजाम दिया। इस सिलसिले में शहरियों का कहना था, अगर यूं ही शहर की सफाई का ख्याल रखा जाता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब शहर से गंदगी के ढेरों का ना सिर्फ बिल्कुल सफाया हो जाएगा बल्कि घोटकी शहर एक साफ सुथरा शहर बनकर उभरेगा। चिन्योट दरियाए चिनाब में दोस्त मोहम्मद लाली ब्रिज भवाना के मुकाम पर कश्ती डूबने का अफसोसनाक वाक़या। DPO बिलाल जफ़र की हिदायत पर वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़े का मुकदमा मल्लाह मोहम्मद असलम एक कस नामालूम मुलजिम के खिलाफ दर्ज किया गया। मुलजिमान ने शाम के वक्त 2 ख़ानदानों के 12 अफराद सवार करके कश्ती चलाई। पानी का बहाव तेज़ होने के बावजूद मुलजिमान ने कश्ती तेज़ रफ्तारी से चलानी शुरू कर दी। तेज़ रफ्तारी की वजह से कश्ती बेकाबू होकर पुल के स्तून से टकराकर उलट गई। ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। DPO बिलाल जफ़र। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे नुमाइंदे मजहर अहमद सदीकी की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी के इलाके खानगढ़ में JDAFPA सरदार अली गौहर खान मेहर की रिहाइशगाह पर पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सिंध भर में पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इलेक्शन में टफ टाइम देने के लिए मजबूत इत्तेहाद की तश्कील के लिए गौर किया गया।
ताहम इजलास में पीपी मुखालिफ सरकर्दा रहनुमा इजलास में शरीक नहीं हुए। इजलास में सरदार अली गौहर खान महर, JUI के मौलाना रहनुमा राशिद महमूद सोमरू, MPA शहरियार खान शर, MNA गौस बख्श महर, मौसम अब्बास, PP के नाराज MPA सरदार अली नवाज उर्फ राजा खान महर शरीक हुए। जबकि इजलास में शरीक रहनुमाओं ने 2 घंटे तक बंद कमरे में PP मुखालिफ इत्तेहाद को सिंध भर में फ़ाल और मजबूत बनाने के लिए गौर किया। बाद अज़ा मीडिया से बातचीत करते हुए सरदार अली गौहर खान महर और JUI के रहनुमा मौलाना राशिद महमूद सोमरू ने कहा, सिंध सूबा बुनियादी सहूलियात से महरूम है, लाड़काना मोहनजोदड़ो का मंजर पेश कर रहा है। सिंध की आवाम मुतबादिल की आदत की तरफ देख रही है। उन्होंने बताया कि हमने उसूली तौर पर फैसला किया, अपोजिशन के सभी रहनुमा एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर जदोजहद करें। इत्तेहाद में शामिल रहनुमा आवाम को मुतबादिल क़यादत फराहम करेंगे। उन्होंने बताया, मुनक़िदा इजलास में तय किया गया, आने वाले इलेक्शन से कबल अपोजिशन के रहनुमा गैर जमाती इत्तेहाद बनाकर PP का मुकाबला करेंगे। PP मुखालिफ इत्तेहाद आवाम को मायूस नहीं करेगी, इत्तेहाद को मजबूत करके फ़ाल बनाया जाएगा। और अब खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे OnePlus न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ शेख इरफान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक कुरान सुन्ना मूवमेंट ज़िला जंग के ज़ेरे एहतमाम जब 443 में एक अजीमुल शान ईद मिलन प्रोग्राम हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मंसूर अहमद साहब थे। कुरान सुन्ना मूवमेंट ज़िला जंग के चेयरमैन मौलाना बदर नसीर सल्फ़ी, नाज़िम मालियात हाफिज़ इनामुर रहमान चौधरी, मोहम्मद यूसुफ, सेठ मोहम्मद उस्मान गनी समेत कसीर तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। प्रोग्राम के मेज़बान चौधरी मोहम्मद बूटा थे। प्रोग्राम के आखिर पर बुजुर्ग आलम दीन मौलाना मोहम्मद अकबर जावेद फैसलाबाद के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। अल्लाह पाक मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। महदूद वसाइल के बावजूद शहर की सफाई सुथराई के बाद कुर्बानी किए गए हज़ारों जानवरों की आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाना एक मुश्किल तरीन मरहला था, जिसे म्यूनसिपल कमेटी फालिया के अमले ने दिन रात एक करके अवामी खिदमत की मिसाल कायम की है। ईद उल अज़हा के मौके पर ख़राब मौसम के बावजूद शहर भर से बर वक्त आलाइशें उठाकर महफूज तरीक़ाकार से ठिकाने लगाने पर अवामी और समाजी हलकों की जानिब से इंतज़ामिया को खराज तहसीन। ईद कुर्बान के मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर फालिया साजिद मुनीर कलियार और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी फालिया चौधरी इरफान अहमद गोंदल की हिदायत पर सेंट्री इंस्पेक्टर मोहम्मद वसीम अंजुम ने सेंट्री वर्कर्स और दीगर अमले पर मुश्तमिल टीम ने ईद उल अज़हा के मौके पर ख़राब मौसम के बावजूद सफाई सुथराई के बाद कुर्बानी किए गए हज़ारों जानवरों की आलाइशें उठाने के लिए शहर की मुख्तलिफ सड़कों, सोर गली, मोहल्लों में आलाइश पॉइंट्स बनाए, जहां से म्यूनसिपल कमेटी का ट्रैक्टर ट्रालियों और लोडर रिक्शों के साथ तैनात अमले ने इन मुकर्ररा पॉइंट से आलाइशें उठाकर शहर से बाहर महफूज मुकाम पर ले जाकर डंप करते रहे, जिससे माहौलियाती आलूदगी और तआफ़ुन का खात्मा मुमकिन हुआ। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर फालिया साजिद मुनीर कलियार और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी चौधरी इरफान अहमद गोंदल का कहना था, मौसम में बरसात और नामसाद हालात में शहर की सफाई सुथराई और उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में कुर्बानी किए गए जानवरों की आलाइशों को ठिकाने लगाना एक बड़ा चैलेंज था, जिसे सेंट्री इंस्पेक्टर मोहम्मद वसीम समेत दीगर म्यूनसिपल कमेटी के वर्कर्स ने दिन रात काम करके मिसाली अंदाज में टारगेट को हासिल किया। अवामी और समाजी हलकों ने ईद उल अज़हा के मौके पर किए गए शानदार इंतजामात पर असिस्टेंट कमिश्नर फालिया साजिद मुनीर कलियार, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी फालिया चौधरी इरफान अहमद गोंदल और सेंट्री इंस्पेक्टर मोहम्मद वसीम अंजुम और म्यूनसिपल कमेटी फालिया की टीम को खराज तहसीन पेश किया। गुजरात से हमारे ब्यूरो चीफ इदरीस अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मेहताब असीम अजहर और DPO गुजरात उमर सलामत ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए कायम किए गए मुख्तलिफ हसास पोलिंग स्टेशन का दौरा किया और कल होने वाले इलेक्शन के लिए इंतजामात का जायजा लिया। AC गुजरात वकार हुसैन खान, CEO एजुकेशन चौधरी औरंगजेब, सेक्रेटरी RTA अक्सा रियाज और दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर मेहताब असीम अजहर ने जामिया हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल भागोवाल और बहलोलपुर के दौरे के दौरान पोलिंग मटीरियल की तरसील, उसकी सिक्योरिटी, हसास पोलिंग स्टेशन पर पुरअमन अंदाज में पोलिंग कराने के लिए इंतजामात, CCTV कैमरों की तनसीब का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत की कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात शफाफ इनेकाद करने के लिए तमाम सरकारी महकमों का अमला अलर्ट रहकर अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दें। खबर शामिल करते हैं हमारे OnePlus न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक झंग डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी रिफाकत अली निस्वाना की हिदायत पर एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस फैसलाबाद डिवीजन और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस झंग की सरबराही में पंजाब फूड अथॉरिटी झंग की टीम के मुतअद्दिद मुकामात पर छापे।
पंजाब फूड अथॉरिटी झंग की टीम ने मसनूई दूध बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 80 किलोग्राम खुश्क दूध, 30 लीटर कुकिंग ऑयल और 2 मशीनें जो कि दूध को बनाने में इस्तेमाल होती हैं, उनको अपने कब्जे में ले लिया और 2200 लीटर दूध जो कि मुसर सेहत था उसको मौके पर ज़ाया कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी झंग की कार्रवाइयों को अवामी समाजी हलकों ने सराहा और उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में भी इस तरह काम जारी रखेंगे। जबकि डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस का कहना था अवाम की सेहत से खिलवाड़ करने वाले अफराद को मुआफ नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। मुसर सेहत अशिया बनाने वाले अफराद दुश्मन अनासिर हैं जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। आवाम से भी गुजारिश है अपने इर्द गिर्द इन अफराद पर नजर रखें। अगर कोई शख्स मुसर सेहत अशिया बनाता हुआ दिखाई दे फौरी हमें इतला दें। उन्होंने मजीद कहा इस जुर्म में मुलविस अफराद के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी हैं, मुतअद्दिद गिरफ्तारियां भी की गई हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी दिन रात मिलावट माफिया के खिलाफ कमर बस्ता है और इस नासूर के जड़ से खात्मे के लिए पुरअज़्म है।